सूरज अपने पूरे जोबन पर था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत और मीलों तक फैला सन्नाटा। ये मंजर है 9 हिजरी का। इस्लामी लश्कर तबूक के मुश्किल तरीन सफर पर था। प्यास से हलक सूख रहे हैं, बदन पसीने से शराबोर थे कि अचानक वो उन्हें देखो। खजूरों के बाग और तराशे हुए पहाड़ों का एक शहर नजर आया। फौज में खुशी की लहर दौड़ गई। थके हुए लोग फौरन उस वादी की तरफ लपके। वहां के कुओं से ठंडा पानी निकाला, अपनी मशकें भरनी और यहाँ तक कि उस पानी से आटा गूंदकर खाना पकाने की तैयारी भी कर ली। उन्हें लगा कि उन्हें पनाह मिल गई है, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि वो वादी हिज्र में दाखिल हो चुके हैं। वो जगह जहां आज भी हवाओं में एक अनजानी दहशत है। अचानक हुक्म आता है, रुक जाओ। अल्लाह के नबी अत्तार ने जब ये मंजर देखा तो चेहरे पर फिक्र के आसार नमायां हो गए। रसूलुल्लाह ने अपनी कौम से फरमाया, इस पानी को फेंक दो, जो आटा गूंधा है उसे जानवरों को खिला दो और यहाँ से फौरन निकलो। आखिर क्यों? क्या था उन खाली घरों में? और क्यों आज भी उस जगह पर जाने से रूह कांप जाती है? उस दिन उस वादी में एक अजीब सी खामोशी थी। सहाबा रजियल्लाहु अन्हु हैरान थे कि इतनी बेहतरीन इमारतें, पहाड़ों को काटकर बनाए गए इतने आलीशान महल, मगर रहने वाला कोई नहीं। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी तेज कर दी। आपने अपना चेहरा मुबारक कपड़े से ढांप लिया, जैसे कोई किसी खौफनाक मंजर को देखने से बच रहा हो। सहीह बुखारी हदीथ नंबर 3380 और 3381 और सहीह मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अजाब दी गई कौमों की बस्ती में मत दाखिल हो, सिवाय इसके कि तुम रोते हुए गुजरो। ऐसा ना हो कि जो अजाब उन पर आया था वो तुम पर भी आ जाए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस वादी के किसी कुएं का पानी ना पिया जाए, सिवाय उस एक कुएं के जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करता। सोचिए, 30,000 का लश्कर, प्यास की शिद्दत, मगर उस शापित जगह का पानी हलक से नीचे उतारने की इजाजत नहीं। ये खौफ क्यों था? इसके पीछे हजारों साल पुराना वो वाकया है जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया था। कौम ए समूद ने जब इन वादियों को चुना तो अल्लाह ने उन्हें बेपनाह ताकत बख्शी थी। इनकी कारीगरी देखकर अक्ल दंग रह जाती थी। ये लोग मैदानी इलाकों में आलीशान महल बनाते और पहाड़ों के सीने चीरकर उनके अंदर घर तराश लेते। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी हैरान है कि बिना भारी मशीनों के इन सख्त चट्टानों को इतनी नफासत से कैसे तराशा गया। मगर दौलत और हुनर ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है इस जमीन पर। उनके बाजारों में रौनकें थीं, शामें रंगीन थीं, लेकिन उनके दिल काले हो चुके थे। वो अल्लाह को भूलकर अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने झुकने लगे और जो कमजोर थे उन पर जुल्म करना उनका पसंदीदा शगल बन गया था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं के बीच में से एक मौजिज और शरीफ इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। ये पहाड़, ये हुनर, ये ताकत उसी की दी हुई है। मगर कौम के सरदारों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, साले, अगर तुम सच्चे हो तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमारी अकल को मात दे दे। उन्होंने एक बहुत बड़ी और सख्त चट्टान की तरफ इशारा किया और बोला, अहम, अगर तुम इस चट्टान के अंदर से एक जीती जागती गाभिन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ तो हम ईमान ले आएंगे। ये नामुमकिन शर्त थी। पत्थर से जानदार कैसे निकल सकता है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वादी ए हिज्र की जमीन लरज उठी। वो सख्त चट्टान फटी, धूल का गुबार उठा और सबकी आंखों के सामने कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। एक अजीम और शान ऊंटनी पत्थर से बाहर निकली। लोग दहशत में पीछे हट गए। यह नाकुल्लाह थी अल्लाह की ऊंटनी। कुरान कहता है कि ये ऊंटनी उनके लिए एक खुली निशानी थी। शर्त यह थी कि एक दिन कुएं का सारा पानी यह ऊंटनी पिएगी और उस दिन तुम लोग पानी नहीं लोगे। उसके बदले में वो तुम्हें इतना दूध देती कि पूरी बस्ती सैराब हो जाएगी और दूसरे दिन पानी तुम्हारा होगा। लेकिन
इंसान का लालच और गुरूर उसे चैन नहीं लेने देता। कौम के 9 बदबख्त सरदारों ने साजिश रची। उन्होंने कहा, इस जानवर ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। इनमें सबसे बदबख्त शख्स कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा। एक सुबह जब वो ऊंटनी पानी पीकर लौट रही उन्होंने थी, घात लगाकर हमला किया। पहले उसकी टांगों पर वार किया गया। वो बेजबान जानवर जमीन पर गिरा और फिर बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर तू सच्चा है तो ले आ वो अजाब जिसका तू हमसे वादा करता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, अपने घरों में 3 दिन मजे कर लो। अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन गुरुवार की सुबह, सबके चेहरे पीले पड़ गए, खौफ दिलों में बैठने लगा। दूसरा दिन शुक्रवार, सबके चेहरे खून की तरह लाल हो गए। तीसरा दिन शनिवार, चेहरे कोयले की तरह स्याह हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो नहीं हमारा बचे। क्या हो। सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बस्ती छोड़कर निकल गए और फिर रविवार की सुबह सूरज निकलते ही एक आवाज आई। वो कोई आंधी नहीं थी, वो कोई बाढ़ नहीं थी, वो सिर्फ एक चीख अस्सहा थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक जोरदार चीख और जमीन का झलझला। यह आवाज इतनी भयानक और तेज थी कि उनके कलेजे फट गए, दिमाग की नसें फट गईं। जो जहां खड़ा था वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। कुरान कहता है, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ लगाने वाले की सूखी हुई घास फूस। उनके मजबूत पहाड़, उनके तराशे हुए महल, उनकी दौलत, कोई उन्हें उस आवाज से नहीं बचा सका। वादी ए हिज्र एक पल में कब्रिस्तान बन गई। आज हजारों साल बाद भी मदाइन सालेह के वो वीरान महल वहीं खड़े हैं। हवाएं जब इन खाली दरवाजों से गुजरती हैं तो एक अजीब सी सिहरन पैदा करती हैं। जब नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो उन्होंने अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि ये खंडर पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये इबरत वार्निंग की जगह है। ये दीवारें गवाह हैं कि जब इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड करता है और जब वो कमजोरों का हक मारता है तो फिर न उसकी टेक्नोलॉजी काम आती है न उसके मजबूत किले। वादी ए हिज्र का रहस्य यही है कि इमारतें तो बच जाती हैं लेकिन बनाने वाले मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह हमें और आपको हर किस्म के तकब्बुर और नाफरमानी से महफूज रखे। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है और आपको तारीख का ये खौफनाक मगर सबक आमूज पहलू समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें या बताएं कि अगली वीडियो आप किस नबी या किस कौम पर देखना चाहते हैं। ऐसी ही सच्ची और ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आलिम का ये सफर जारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।